नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास पर आप लोग का स्वागत होता है। दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज की जो वीडियो सभी कैंडिडेट के लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट जो है, अगर आप लोग जो है AIB 21 का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम है, टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं बचे। अभी जो आपके पास 2-4 घंटे जो भी आप पढ़ेंगे वही टाइम है, आपके पास सुबह तक का टाइम है। फिर आप लोगों का जो क्वेश्चन आ रहा था कि सर कौन सा टिप, कौन सा ट्रिक जो है इस समय इंपॉर्टेंट करें, मतलब जो है ये इस समय जो है हम फॉलो करें, या जो है हम एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले या जो है जाने के बाद वहाँ पर हम सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अब जो है आपके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। अब जो है आप लोग का जो भी शक्ति था, प्रदर्शन था, सब कुछ जो आपके पास ख़त्म होने को, क्योंकि अब टाइम बचा ही नहीं है। लेकिन अब एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के बाद जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो चीज़ हम कैसे करें, कितने मिनट कितने क्वेश्चंस पे दें, किस टाइप से क्वेश्चंस जो है आप लोग को जो है पहले कौन सा क्वेश्चंस करना है, पहले क्या चीज़ जो है जाकर के वहाँ देखना है, ये सब सारे क्वेश्चंस आप लोगों के हैं और इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। वास्तव में कह रहा हूँ ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। एक बार इस वीडियो को देख लेंगे और वैसे अगर आप फॉलो कर लिए, मैं गारंटी देता हूँ 110%, आज से नहीं 3 सालों से 3 बार से पढ़ा रहा हूँ, तो आपका AIB एग्ज़ाम कोई मतलब रोक ही नहीं सकता। AIB 21 अच्छे तरीके से बड़े तरीके से निकल जाएगी। यानी आप लोग देखिए, आप लोग को बता दूं जो है कि सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग का जो है 100 क्वेश्चंस होता है। 180 मिनट आपके पास, मतलब 3 घंटे का जो है आपके पास टाइम होता है। टोटल मिला करके 180 मिनट हो गया। इसके बाद आपको जो है इसमें आपको जो है क्या करना होता है 100 क्वेश्चंस, और इसमें आपको 100 क्वेश्चंस में से आपको जो है अगर SC के कैटेगरी के हैं, आप लोग ST कैटेगरी के, तो आपको 40 क्वेश्चंस, मतलब आपको 40% है, मतलब 40%, 100% में से 40% आप लोग को जो है सही करना क्वेश्चन, मतलब 40 क्वेश्चन अगर आप सही कर लिए तो आप AIB पास आउट एग्जाम है। ना कि जो है आप लोग का जो है कोई इसमें कुछ बनेगा ऐसा, इस टाइप से ऐसा कुछ नहीं है। ना तो आपका कोई सिलेक्शन होने वाला है, सिर्फ एकदम पास आउट एग्जाम है। और आप लोग को बता दूं, अगर आप OBC या जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 45 नंबर आपको लाना है। 45 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ये आपको पता होना चाहिए पूरी तरीके से। और इसमें ना तो निगेटिव मार्किंग होती है, ना तो आपका बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा मैंने बताया था कि जो है आप लोग का जो है क्या है प्रोविजनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3 बेस पे आप लोग का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, पूछा जाता है आपके AIB में। और मैंने बताया भी था कि आपको कैसे किस टाइप से तैयारी करनी है, ठीक। तो सबसे पहले अगर आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप अपना सब कुछ एडमिट कार्ड, ये सब सारी चीज़ें आप लोग देख लें। पहले मैंने बताया था कैसे प्रिंट आउट निकलवाना है, क्या चीज़ें, आधार कार्ड, ID कार्ड, जो भी चीज़ें रख लीजिए, एक फ़ोटो भी रख लीजिए। प्रिंट आउट 2-2 सबका करवा लीजिएगा, ब्लैक एंड वाइट करवाइए या जो आप कलर में करवा लीजिएगा। ये सब सारी चीज़ें मैंने बताया था। बेयर एक्ट आपको लेके जाना, ओपन बुक एग्जाम है, बेयर एक्ट अपना रख लीजिए। जो भी 20 या 20 जो भी आप लोग के पास जितना भी बेयर एक्ट अगर आप ले जा सकते हैं, मेरे हिसाब से चलेंगे तो जो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो आपको 50% बेयर एक्ट, मतलब आपको 10 ही बेयर एक्ट आपको लेके जाना है, 20 नहीं लेके जाना है, ठीक। 50% कवर करना है सिलेबस को। आपको कितना 75 जो है क्वेश्चंस पे आपको काम करना है। 75 जो है नंबर पे आप लोग को काम करना है, ना कि आपको 100 पे करना है। 100 आप 25 छोड़ ही दीजिए, आप 75 पे ही काम करिए, ठीक। ये चीज़ मैंने कहा था और आप लोग कर भी लिए होंगे। अब आप लोगों की जो कंडीशन है कि आपको सबसे पहले एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं, सब कुछ ये चीज़ सारी चीज़ें रख लिए, फिर एग्ज़ाम में हॉल में जाइए। आपके पास पेपर आए जाए, मतलब आपके पास जो है OMR शीट सारी चीज़ें दे दिया जाए और पेपर भी दे दिया जाए आपको जो है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो क्या करना होगा, OMR शीट को आपको भरना होगा। सब कुछ भर लीजिए आप लोग। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आप लोग 20 मिनट कम से कम, या 10 मिनट आप लोग मान लीजिए, 10 मिनट आप लोग जो है OMR शीट को आप भरने में लगा देंगे, उसे देख। तो फिर ये सब सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको जो है फिर इसके बाद आपको जो है करीबन 5 से 7 मिनट आपको पेपर को देना है, या 10 मिनट मान लीजिए। पूरे पेपर को आपको रिकवर, मतलब पूरी तरीके से आपको देखना है। देखने में ये पता आएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है। एक बार ऐसे पलट करके जो देखना है सही तरीके से, आप सरसरी निगाह ऐसे अपने माइंड में स्कैन कर लें, अपने आंखों में स्कैन कर लें। देखिए कि कौन सा सही है, कौन सा जो है क्वेश्चन जो है नॉर्मल तरीके से है, कौन फुल तरीके से, कौन डिटेल तरीके से, किस टाइप से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आपके माइंड में एक बार जो है क्लिक हो जाएगा, ये आप लोग के स्कैनिंग हो जाएगा, सब कुछ आप लोग को पता चल जाएगा। फिर आपके साथ दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको क्या करना होगा, उसी में से आपको छांटना होगा कि जो है आपका जो है आपका नॉर्मल जो है बेयर एक्ट बेस कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है थोड़ा घुमा करके, कौन सा जो प्रोविजनल बेस्ड क्वेश्चन पे, मतलब हार्ड तरीके से, कौन सा क्वेश्चन ईजी है, कौन सा नॉर्मल है, कौन सा बहुत हार्ड क्वेश्चन है। ये आप लोग को निकल जाएगा माइंड में, ठीक।
तो आपको सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चंस पे ध्यान देना होगा। जो नॉर्मल क्वेश्चंस रहेगा वो चीज़ आप कर लीजिए। उस पर आप जो है क्या चीज़ें है आप टाइम दीजिए, जो भी आपका जो है मतलब मान लीजिए जो 20 मिनट या 30 मिनट जो भी टाइम दे रहे हैं उसमें से आपको 25 से 30 क्वेश्चंस कर लेना। 30 क्वेश्चंस आप लोगों का पता है कि नॉर्मल आ ही जाता है और आ जाता है नॉर्मल, ठीक। फिर इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट बेस पे आपका जो है एकदम मिडिल बेस में क्वेश्चन जो आता है, मतलब ना तो एकदम हार्ड ना तो एकदम नॉर्मल ना तो एकदम इजी, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको टाइम देना है। करीबन जो है आप लोगों को जो है मान लीजिए जो है 30 मिनट, 30 मिनट में आपको जो है करीबन 22 से 23 या 25 जो भी आप लोग का जो है 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग को करना है। 30 मिनट नहीं, आप लोग मान लीजिए 40 मिनट ले लीजिए। 40 आपका और 30 उधर हो गया, फिर उधर हो गया, इसमें आप लोग ले लीजिए तो आप के पास करीबन 20 से 22 क्वेश्चन आप कर लें, ये चीज़ हो गया। इसके बाद आपका जो 22 क्वेश्चन कर लें या तो आप लोग 30-35 क्वेश्चन भी कर सकते हैं अगर नॉर्मल बेस से या चीज़ें हैं अगर आपके पास आ जा रही है, दिमाग में आ जा रहा है। फिर लास्ट में जो आप लोग जाइए जो हार्ड क्वेश्चन है करीबन 10-15-20 क्वेश्चन तो हार्ड रहता ही है जो किसी को नहीं आता। ये राइट है, ये जो आपका फैक्चुअल बात है वो अपने आप से बात अलग है कि आपको कोई क्वेश्चन सही छोड़ना है जो क्योंकि आपका माइनस मार्किंग नहीं है, सब अपना अंदाजिया मार दिया। लेकिन आपको 100 में से कोई भी एग्जाम होता है 10 से 15-20 क्वेश्चन जो किसी को नहीं आता, कोई भी कितना पढ़ा हो भूल जाता ही है, ठीक। तो आप उस पर ध्यान देंगे। उसमें आप लोग को आ रहा है तो आ रहा, ठीक है, नहीं आ रहा है बहुत मेहनत तो आप लोग जो उसमें टिक लगाएंगे अपने हिसाब से पूरी तरीके से, उसमें टाइम देंगे आपको जो है करीबन जो 10 से 12 क्वेश्चन जो आप लोग के पास टाइम है तो वो कम से कम जो है 20 से 30 मिनट उस पर टाइम देंगे। बचा आपके पास जो है 10 मिनट जो आप लोगों का, जो फिर लास्ट में फिर 10 मिनट बचेगा तो ओमार शीट को सही तरीके से देख लें, कॉपी चेक कर ले, सारी चीज़ें कर लें कि आपका कहीं कोई गलती तो नहीं है, कोई चीज़ आप छोड़ तो नहीं दिए हैं, फिर बाद में दिक्कत हो जाए, फिर बाद में आपके साथ प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए पूरी तरीके से आपको उसे चेक कर लीजिएगा, एक बार सरसरी निगाहों से स्कैन कर लीजिएगा जैसे आप स्टार्टिंग में किए थे, ठीक। सब कुछ कर लीजिएगा, फिर इसके बाद आपको क्या करना वहाँ दे देना। यही आपको टाइम मैनेज करना है, यही चीज़ करना है। और पूरी तरीके से आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम पास हो जाएंगे। ये बिल्कुल ना सोचे कि सर फेल होंगे या पास होंगे, कुछ नहीं, चलो आप कुछ नहीं पढ़े हैं, कोई चीज़ नहीं दिखे, नहीं, ये माइंड में नहीं रखना। नहीं पढ़े ठीक है तब तो आप सोचिए, लेकिन अगर आप पढ़ के जा रहे हैं, मेहनत करके जा रहे हैं, टाइम लगाए हैं, मौका दिए हैं, अपने आप का जो है उसमें जो है झोंके हैं या आप 2 महीना 3 महीने आप तैयारी किए, प्रिपरेशन किए, तो ये बिल्कुल ना सोच के जाइएगा कि पास हो या फेल हो अब तो हो ही गया, ऐसा कुछ नहीं सोचना। ऐसा सोचना है कि किसी पर मुझे पास होना है बस, ये फेल का नाम नहीं। निगेटिव बिल्कुल नहीं सोचिएगा, पॉजिटिव वे में रहिएगा। आप पॉजिटिव वे में रहते हैं, आपके चेहरे आपके फेस में स्माइल रहती है, मुस्कान रहती है, तो आपको बता दूं जो 40 से 50% वैसे ही आपका क्वेश्चन हल हो जाता है। वास्तव में करें, ये रियलिटी है हर एग्जाम का। फिर आपको 50% पे ही या 60% पे ही काम करना होता है, उसमें आप थोड़ा माइंड लगा दिए, अच्छे तरीके से निकल गया आपका एग्जाम। 75 क्वेश्चन टारगेट करके गए हैं, 100 छोड़ दीजिए, 75 आप टारगेट, 25 आप तुक्का उक्का मारते रहिए, 75 आप टारगेट करके कि सही करेंगे। उसमें से अगर आपका जो है गिरी पोजीशन में आपका जो है मान लीजिए जो है 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन अगर सही जा रहा है, अगर आपका 20 क्वेश्चन गलत चला जा रहा है, 15 क्वेश्चन गलत जा रहा है तो कोई बात नहीं। इस पर हम प्रिपरेशन बता रहे हो, 20 आपको छोड़ ही दे रहे हैं, 25 क्वेश्चन आपका जो है वैसे अंदाजी आप मारिए। अगर ठीक है 2-4 आ जा रहा है ठीक है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। ये चीज़ आपको माइंड लगाना है, ये चीज़ आपको करना है। आपका एग्जाम कभी नहीं निकलेगा, मतलब कभी नहीं, आपका एग्जाम कभी नहीं रुकेगा, एग्जाम अच्छे तरीके से बड़े तरीके से क्लियर हो जाएगा। यही चीज़ आपको करना है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, भरा होना चाहिए, मतलब अपना मनोबल नहीं गिर रहा है। किसी का देखी देखा है, मेरे दोस्त से बात हुई ऐसा, वो तो कुछ पढ़ा ही नहीं, वो बैरक ही नहीं खोला, कुछ भी नहीं किया, वो चीज़ नहीं करना। देखो कहते हैं ना कि हम किसी का देखी देखा हम ना तो आगे बढ़ सकते ना तो उसे हम फॉलो कर सकते, उसकी कुछ चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। अगर अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है तो उसे बिल्कुल ना फॉलो करें। और किसी के बारे में यह ना सोचे कि वो नहीं पढ़ा है, ना हो सके पूरा पढ़ा हो, अच्छे उसे याद हो पूरी तरीके से, वो खोला हो, आप देखने गए थे, है आपको 100% विश्वास, किस पे आप 100% विश्वास कर सकते हैं? अपने मम्मी पापा नहीं कर सकते, दूसरे की बात ही छोड़ दीजिए। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचे, हो सके वो आपको पढ़ा आपको ऐसे कह दे रहा हो, आप डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से बात भी ना करिए, एग्जाम के टाइम बिल्कुल ना बात करिए। दिक्कत होती है, ऐसे प्रॉब्लम होती है। और अगर आप वैसे भी बात करें तो बहुत कम बात करिए, जो अपनी चीज़ें, अपने सब कुछ सारी चीज़ें छुपाते हैं, ऐसे लोगों से दोस्ती भी ना रखिए, नहीं तो फिर आपके साथ दिक्कत होगी। पता चले उसका निकल गया, आपका निकला ही नहीं, आप सोचें वो तो पढ़ा ही नहीं तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, मेरा भी ऐसे हो जाएगा, मैंने मेरा क्यों खोलूँ, मैं क्यों कर, तो ओपन एग्जाम लेते छाट पढ़ दूँगा, टाइम का पता नहीं चलता, वो जो मैं छाटते रह जाइए, क्वेश्चन पता चलता है, आता जाता है, ऐसे मान चला जाता है, टाइम बीत जाता है, पता नहीं चलता है, 3 घंटे कब बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि पढ़िए, मेहनत करिए, टाइम दीजिए, तभी आपका एग्जाम निकलेगा।
लेकिन आप लोग नहीं समझते, नहीं समझे तो फिर बाद में वही आता है कि सर मेरा फेल हो गया, मेरा ये हो गया, इतना परसेंट आया, इतना नंबर, मैंने सब कुछ किया था लेकिन कहता नहीं कैसे गलत हो गया, मुझे सब कुछ आता था। अरे कैसे गलत हो गया भाई, जब आप कुछ किए ही नहीं थे, आप सच बताइए ना, सच्चाई बताइए अपनी ना, सच्चाई को छुपा नहीं सकते आप, सिर्फ ऐसे नॉर्मल अपने अंदर छुपा सकते, लेकिन वो छुपता नहीं, वो दिख जाता है कि आपने कुछ मेहनत नहीं की थी। और सामने वाले मेरे जैसे टीचर्स या जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी इसमें मेहनत कर रहे हैं, आप हमसे झूठ बोलेंगे तो हम जान जाते हैं कि कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा। भाई उतना एक्सपीरियंस हो जाता है ऐसे लोगों से बात करते हुए, देखते हुए, हज़ारों बच्चों लाखों बच्चों को पढ़ाते हुए, ये सब सारी चीज़ें हो जाता है कि आप क्या किए थे क्या नहीं किए थे। फिर आप मुझे से कहेंगे, मेरे जैसे टीचर से कहेंगे सर मैंने पूरा किया था लेकिन मेरा क्या हुआ, निकला नहीं। अरे भाई जब आप कुछ किए नहीं तो कैसे नहीं निकला? ज़बरदस्ती वो पेपर आपका गायब कर देगा या चेक ही नहीं होगा? वो लोग किए थे उनका निकल गया, आपका नहीं निकला, ये गलत बात है। आप अपने आप को दिक्कत में डाल रहे हैं, अपने आप को जो है प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, अपने जो है कैरियर पे अपने जो है ठोकर मार रहे हैं, अपने मम्मी पापा अपने परिवार के जो है कैरियर को ठोकर मार रहे हैं। अपना जो आपने जो सपना देखा है कि लॉयर बनेंगे, अच्छा एडवोकेट बनेंगे, जज बनेंगे, इस पर आप लोग जो है पानी फेर रहे हैं, इस पर आप लोग जो है इसको धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो ऐसा ना करें, मेहनत करें, हार्ड वर्क करें अच्छे तरीके से। मेहनत अगर कर रहे हैं ठीक है, नहीं सफल हो रहे कोई बात नहीं, लेकिन वो मेहनत आपका बेकार नहीं जाएगा। सही तरीके से, अच्छे तरीके से, सही दिशा में मेहनत करें, जाइए एग्जाम देके आइए अच्छे तरीके से, बड़े तरीके से। जो मैंने टिप बताया, जो मैंने ट्रिक बताई है ऐसे करिएगा, ऐसे टाइम मैनेजमेंट करिएगा, अच्छे तरीके से बड़े तरीके से आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक। और आप लोग एक चीज़ और बता दूँ, इंडेक्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट जो आप लोग की चीज़ें हैं, इंडेक्स अभी एक बार टाइम है, मौका है, दोहरा लीजिए। जो इंपॉर्टेंट जो आप लोग का जो BNS हुआ, BSA हुआ, BNSS हुआ, आपका जो है एविडेंस, ये सब सारी चीज़ें, CPC हुआ, आपका फैमिली लॉ हुआ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हुआ, आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हुआ, आपका जो है टॉर्ट लॉ हुआ, इसके जो आप लोग जो इंडेक्स एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए कैसे क्या सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट सेक्शंस के, जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था, या नोट्स PDF जो भी चीज़ें बनाई एक बार देख लीजिए सरसरी निगाहों से। और टाइम कम से कम आप 6 से 7 घंटे सोइएगा, तभी आपका माइंड फ्रेश रहेगा। कम से कम बता रहा हूँ, 8 घंटे सो रहे तो और अच्छी बात है। एग्जाम के एक दिन पहले अच्छे तरीके से सोना चाहिए, विदाउट झिझक, एकदम टेंशन फ्री। ठीक। जाइए एग्जाम लेके जाइए। मेरे पूरे परिवार की तरफ से, MS क्लासेस के पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जाइए आप लोग अच्छे तरीके से दिए जाइए, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। आप एग्जाम लेके आइए अच्छे तरीके से, फिर मैं आपको एनालाइज कराऊंगा एग्जाम पेपर कैसा था, इस टाइप से था। आप लोग मेरे साथ बने रहे। ठीक, थैंक यू।